हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 84th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट की या टीजीटी पीजीटी की, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो मेरी 1000 एमसीक्यू सीरीज है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। खुद भी पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। राइट, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ टेस्ट मार्केटिंग इज। जो टेस्ट मार्केटिंग है उसका पर्पस क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है टू टेस्ट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द ग्लोबल मार्केट। तीसरा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है टेस्ट द कस्टमर विद प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। ये जो टेस्ट मार्केटिंग है इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तब कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि टेस्ट मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि टेस्ट मार्केटिंग होती क्या है और उसका पर्पस, एम, ऑब्जेक्टिव सब बताऊंगी। तो आप खुद ही इसका आंसर कर लेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो टेस्ट मार्केटिंग बेसिकली क्या है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, टेस्ट मार्केटिंग यानी यहाँ किसी चीज की टेस्टिंग हो रही है। तो टेस्टिंग किसकी हो रही होगी, प्रोडक्ट की। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन यानी बल्क में प्रोडक्शन करने से पहले, लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस प्रोडक्ट की क्या की जाती है, टेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, उस प्रोडक्ट को कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंज्यूमर्स को के बीच में उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है। वो जो प्रोडक्ट है वो इन कंज्यूमर्स को यूज करने के लिए दिया जाता है और उनका फिर फीडबैक लिया जाता है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल चेक किया जाता है। दिस इज टेस्ट मार्केटिंग, ये है टेस्ट मार्केटिंग। तो टेस्ट मार्केटिंग क्या है, ये वो मेथड है जिसका पर्पस क्या है, कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड द प्रोडक्ट, यानी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है, ये टेस्ट किया जाता है इस टेस्ट मार्केटिंग में। ये बेसिकली एक मार्केटिंग कैंपेन होता है। ठीक है, जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में, कुछ कंज्यूमर्स के बीच में उस प्रोडक्ट को दिया जाता है। ठीक है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से पहले, लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, पहले वो जो प्रोडक्ट होता है वो इन कंज्यूमर को दिया जाता है यूज करने के लिए, और फिर उनका फीडबैक लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है, बताइए इसका फायदा क्या है। ये जो टेस्ट मार्केटिंग है इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, पर्पस क्या है। इसका पर्पस है, इससे बिजनेस जो है उसको जानने को मिलता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं उस प्रोडक्ट से, उन कस्टमर का फीडबैक क्या है, वो प्रोडक्ट आगे चल के मार्केट में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तो उसके बारे में कंपनी को आइडिया लगता है। ठीक है, तो कंपनी मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन यानी बल्क में प्रोडक्शन करने से पहले उन कस्टमर से, जिन कस्टमर को प्रोडक्ट दिया है यूज करने के लिए, उनसे फीडबैक लेती है और उनके फीडबैक के बेसिस पे अगर कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है प्रोडक्ट में या कुछ भी अगर चेंजेस करने की जरूरत है तो वो करती है। ठीक है, तो दिस इज टेस्ट मार्केटिंग। और टेस्ट मार्केटिंग बहुत अर्ली स्टेज, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होता है, प्रोडक्ट डेवलप हो गया उसकी फिर मतलब कह लीजिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से पहले अर्ली स्टेज में ही टेस्ट मार्केटिंग होती है। ठीक है, जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में आपने बहुत फेमस टेस्ट सुना होगा, बीटा टेस्ट सुना है ना। बीटा टेस्ट, अल्फा टेस्ट भी एक होता है, बीटा टेस्ट, अल्फा टेस्ट। ठीक है, तो बीटा टेस्ट तो बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली आपने मतलब देखा होगा, क्योंकि आप लोग आजकल मतलब सभी लोग सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करते हैं। तो बीटा टेस्ट क्या होता है, बीटा टेस्ट का दूसरा नाम है यूएटी। बीटा टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, बीटा टेस्टिंग सेम यही कॉन्सेप्ट है। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ
जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, ठीक है, जो यूजर जो उसको यूज कर सकते हैं, इंटरेस्टेड यूजर, इंटेंडेड यूजर, उनके बीच में उस प्रोडक्ट को पहले दिया जाता है और फिर उनसे फीडबैक लिया जाता है। दिस इज बीटा टेस्टिंग। एक एग्जाम्पल, मतलब इसका एक और है कि जैसे यूट्यूब में कोई नया फीचर आता है ना, तो उसकी पहले बीटा टेस्टिंग की जाती है। यानी जो कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, पहले उनको वो ऑप्शन ओपन किया जाता है, पहले वो लोग उस फीचर को यूज़ करते हैं, फीडबैक देते हैं, उसके बाद कोई यूट्यूब में नया फीचर आता है। तो ये टाइप की टेस्टिंग क्या होती है? बीटा टेस्टिंग। ठीक, फिर ऐसी एक अल्फा टेस्टिंग होती है, थोड़ा सा चेंज है अल्फा टेस्टिंग में। ठीक है, वैसे ये अब जो अल्फा टेस्टिंग है ना, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये क्विज है, कह लीजिए आज के सेशन का क्विज है कि आपको बताना है कि व्हाट इज अल्फा टेस्टिंग। शॉर्ट में बताइएगा अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, वैसे ये जो अल्फा टेस्टिंग है एंड बीटा टेस्टिंग, ये मैं अपने जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो थ्योरी पोर्शन मैंने पढ़ाया है वहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस किया है। इवन एक मूवी में भी, अक्षय कुमार की एक मूवी है, उसमें भी अल्फा टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ है, कुछ मोबाइल कंपनी है उसकी अल्फा टेस्टिंग चल रही थी, कुछ उससे रिलेटेड एक सीन भी है, तो वहां पे भी ये चीज डिस्कस हुई है, अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, तो ये अल्फा टेस्टिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और शॉर्ट में बताइएगा, बहुत डिटेल में नहीं बताना है, शॉर्ट में एक लाइन में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इज अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो मैंने अब काफी कुछ डिस्कस कर लिया, अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है। बताइए कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो टेस्ट मार्केटिंग है इसका पर्पस क्या है? टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि प्रोडक्ट आप पहले से ही कुछ कस्टमर को देते हैं, कस्टमर उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो इससे आइडिया लग जाता है कि प्रोडक्ट आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा, इसके बारे में आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो दिस इज द पर्पज ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक्चुअली काफ़ी बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे और हर दिन मेरे साथ काफ़ी नए बच्चे जुड़ते हैं, तो उन्हें मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है कि मैं अपने चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। तो इसीलिए एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड किया है और ये सब आपके लिए है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे चैनल पे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, इससे मुझे बस मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, बस मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि मेहनत सफल है, लोगों को समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और बहुत एफर्ट लगता है, तो आप लोग का जो एक एक लाइक, एक एक कमेंट होता है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो हमें मोटिवेट करते रहा करिए ताकि हम वीडियो लेक्चर्स ऐसे ही लाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट ग्रिडिंग मींस, मार्केट ग्रिडिंग क्या होती है? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट ग्रिडिंग क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इस्टेब्लिशिंग एंड रनिंग अ वेब मार्केटिंग फैसिलिटी, पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है? मेथड ऑफ सर्वे ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन। तीसरा ऑप्शन है मैनेजिंग ब्रांड्स एंड डेवलपिंग ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिटिकल टेक्निक which facilitates dividing a market into segment। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मार्केट ग्रिडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको मार्केट ग्रिडिंग पता है। ठीक है, बट अगर चलिए नहीं भी पता है ना, तो ये जो वर्ड है मार्केट एंड ग्रिडिंग, इससे कुछ इसका निकाला जा सकता है। देखिए ग्रिड मतलब क्या होता है? ग्रिड मतलब कुछ जाला टाइप ग्रिड। ठीक है, तो मार्केट ग्रेडिंग मतलब क्या है? मार्केट ग्रेडिंग मतलब ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसमें क्या है, मार्केट का किया जाता है सेगमेंटेशन। पढ़ा है ना एसटीपी? एसटीपी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, तो बस वही सेगमेंटेशन से रिलेटेड है। तो मार्केट ग्रेडिंग, देखिए ग्रिड मतलब क्या होता है? ऐसा जाला। ठीक है, दिस इज ग्रिड। ठीक है, तो मार्केट ग्रेडिंग क्या है? एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या किया जाता है? मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, इसमें मार्केट को स्प्लिट किया जाता है, मार्केट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और मार्केट को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका क्या यूज है,
उसके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड मार्केट ग्रेडिंग, इसी को मार्केट ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इसका मतलब नहीं भी पता है ना तो भी निकालने की कोशिश करिए, इन वर्ड्स का मतलब समझ के इसका मतलब निकालने की कोशिश करिए। देखिए मार्केट मतलब तो समझ रहे हैं, ग्रेडिंग मतलब जाला टाइप, डिवाइड करना, स्प्लिट करना। तो कुछ नहीं है, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट स्ट्रैटेजी है जिसमें मार्केट को प्रोडक्ट के यूजेज के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। दिस इज मार्केट ग्रेडिंग। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल है एक नॉर्मल घर का लेते हैं, कूलर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, कूलर, कूलर तो जानते हैं ना। जैसे जो स्मॉल कूलर्स होते हैं, जो छोटे कूलर हैं, छोटे कूलर आप देखेंगे शॉप्स वगैरह या छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं उनमें आपको स्मॉल साइज के कूलर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कूलर को उसके यूजेज के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया गया है। ठीक है, कि स्मॉल कूलर कहाँ पे यूज होंगे, जो छोटी शॉप्स हैं या कोई छोटे रूम्स हैं वहां पे स्मॉल कूलर यूज होंगे। जो नॉर्मल साइज के कूलर हैं वो कहाँ यूज होंगे, नॉर्मल घरों में नॉर्मल साइज के कूलर यूज होते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े कूलर्स भी तो होते हैं। तो बड़े बड़े कूलर्स कहाँ यूज होते हैं, फैक्ट्रीज में यूज होते हैं। ठीक है, अगर बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं वहां पे यूज होते हैं। तो आपने देखा कि जो मार्केटर है वो क्या कर रहा है, मार्केट को डिवाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या यूज है उसके बेसिस पे मार्केट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा। ठीक है, तो यही है मार्केट ग्रेडिंग। तो अब आप मेरे ख्याल से आंसर बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कि मार्केट ग्रेडिंग क्या है, इट्स एन एनालिटिकल टेक्निक, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है विच हेल्प्स इन डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट, यानी पूरे मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड करने में ये टेक्निक हेल्प करती है, मार्केट ग्रेडिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये जो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है इसमें बेसिकली क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये इसमें क्या क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, एक्टिंग इन एन यूनिफाइड सिस्टम। ठीक, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, मल्टी चैनल मार्केटिंग होती है इसमें। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि टू और मोर मार्केटिंग चैनल टू रीच वन और मोर कस्टमर सेगमेंट। चौथा ऑप्शन क्या है, टू और मोर अनरिलेटेड कंपनी पुट टुगेदर रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट एन इमर्जिंग मार्केट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है। ठीक, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम पता है तो आप इसका आंसर कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, नहीं पता है तो मैं हूं बताने के लिए मैं बताती हूँ क्या होता है, फिर आप खुद ही इसमें से बता देंगे कि इन चारों में से कौन सा आंसर है। ठीक, देखिए नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। देखिए एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो यानी यहाँ पे कुछ दो कंपनीज हॉरिजॉन्टल लेवल पे कुछ ऐसा होगा ना, तभी तो हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या है, ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अरेंजमेंट है। ठीक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अरेंजमेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जो सेम लेवल पे हों। ठीक है, लेकिन वो अनरिलेटेड मार्केट के हों लेकिन सेम लेवल पे हो, तभी तो हॉरिजॉन्टल होगा। सेम लेवल पे हो, ये क्या करते हैं, ये आपस में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ज्वाइन करते हैं हैंड फॉर द बेनिफिट, यानी एक अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल करके क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की एक टेक्निक है। ठीक है, जिसमें ये जो भी इनकी एक्सपर्टीज है, जैसे अगर ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कुछ एक्सपर्टीज होगी, इसकी कुछ एक्सपर्टीज होगी। ठीक है, और दोनों मिलके अगर प्रोडक्शन करेंगे, कुछ इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो दोनों मिलके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक, एक बार फिर से बता रही हूँ, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम लेवल पे हों, ठीक है, सेम लेवल पे हों, ये दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, दोनों मिल के काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए मिल के काम करते हैं ताकि दोनों का बेनिफिट हो। दोनों एक दूसरे की जो भी एक्सपर्टीज है उसको यूज करते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल को यूज करते हैं। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है, इसका बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है, इससे पैसे बचते हैं। ठीक है, इट इट हेल्प इन सेविंग द मनी, पैसे बचते हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन अब मिल के काम कर रही हैं। टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, पैसा बचता है, और बढ़ता क्या है, प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ेगा, इनका कस्टमर बेस बढ़ेगा। ठीक है, कस्टमर बेस बढ़ेगा। दो ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी तक अलग अलग थी, अगर उन्होंने हाथ मिला लिया तो क्या होगा, दोनों की कस्टमर बेस भी तो बढ़ेगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आज के हिसाब से बताती हूँ जो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, दैट इज
ये जो है ना इंस्टाग्राम और एफबी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और मुझे पता है कि अब आपको ये याद रहेगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही बात याद रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मर्जर बिटवीन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, बहुत लोग थे पहले इंस्टाग्राम नहीं यूज करते थे, लेकिन एफबी और इंस्टाग्राम ने हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम यूज किया, दोनों ने हाथ मिला लिया, तो इससे क्या हो गए, जो लोग एफबी पे थे वो अब इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दोनों का कस्टमर बेस बढ़ गया। ठीक, और दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, दोनों ने अपनी एक्सपर्टीज अपने रिसोर्सेज को शेयर किया। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर अनरिलेटेड कंपनी, दो या दो से ज्यादा अनरिलेटेड कंपनी जब अपने रिसोर्सेज को मतलब साथ करें, ठीक है, पुट टुगेदर देयर रिसोर्सेज, ताकि वो जो भी इमर्जिंग मार्केट है उसे एक्सप्लॉइट कर सके, उसे और अच्छे से यूज कर सके। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। और आज के वीडियो का क्विज क्या है, आज मैंने क्या पूछा है, आज मैंने पूछा है अबाउट अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, गूगल करिए, किसी बुक से ढूंढिए, या मेरे अगर पिछले वीडियोस भी देखे होंगे ना, तो मैंने डिस्कस किया है, अपने किस वीडियो में डिस्कस किया है ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि 500 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे। किस वीडियो में किया है ये मुझे याद नहीं, बट अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, दोनों टेस्टिंग मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ पहले। ठीक है, तो चलिए, चाहे जहां से भी ढूंढिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।